नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण और आज हम बात करेंगे जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर के उपचुनाव की, जहां पर प्रत्येक प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि विधानसभा मिल्कीपुर में सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा जी को ही जनता पसंद कर रही है। गोरखनाथ बाबा ने उपचुनाव को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा, आइए जानते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बधाई जो आपने मुझे मौका दिया। जी, आपका चैनल खूब तरक्की करे, धन्यवाद। खूब लोग देखें, पूरे भारत में फैले, उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर में नहीं पूरे भारत में फैले, ऐसा आशीर्वाद प्रभु राम से मैं मांगता हूँ आपके लिए। धन्यवाद भाई जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मिल्कीपुर विधानसभा में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और जो इसमें ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है सपा और बीजेपी को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र में किसी खूबसूरती का नाम जो है, जब वोट चुनाव आता है तो निश्चित रूप से सभी दल के लोग अपनी अपनी ताकत अपने समर्थकों का दिखाते हैं। ये शुरू से रहा है और सब लोग जानते हैं कि यहाँ दो ही बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। पर इस बार यहाँ का समीकरण बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई दिख नहीं रही है। जो अभी हाल ही में अयोध्या का परिणाम आया है, उसको देखते हुए लोगों के मन में बड़ी पीड़ा है, बहुत दर्द है। एक द्वंद पल रहा है मन में, एक पश्चाताप पल रहा है कि चूक हो गई इतने बड़े बड़े काम करने के बाद। उस हार के कारण में नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को सिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ता है, या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। तो लगातार अपना काम करता रहता है पार्टी के द्वारा, अपने विषयों के द्वारा। तो वो जो द्वंद पड़ रहा है उसका बदला मिल्कीपुर तैयार है। उनके अहंकार को तोड़ेगी, समाजवादी के अहंकार को तोड़ेगी। और मुझे जो मिलने जुलने से पता चला, अपने समर्थकों से जो पता चल रहा है, लोगों से जो पता चल रहा है, हमको लगता है 25,000 प्लस यहाँ पर समाजवादी चुनाव हारेगी। हाँ, एक तरफा चुनाव रहेगा। और ये मैं रोकूंगा, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ प्रमाणित बात करता हूँ। ये बात जब 17 में आई थी तो मैंने कहा था, तब भी कहा था, तब मैंने 20,000 प्लस कहा था और यहाँ की जनता ने तकरीबन 29,000 से हरा के भेजा था। और इस बार मैं 25,000 कह रहा हूँ। राम जाने कितने सारे हैं, पर हारना तय है समाजवादी से। ये जो समय मिल्कीपुर विधानसभा में जो दुर्घटनाएं हुई है, मिल्कीपुर रहा हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इसमें बीजेपी की सरकार है, इसमें ज्यादा अपराध हो रहे हैं। इन अपराधों के बारे में अवधेश प्रसाद जी का बयान था कि जो जनता कर रही है और जो जनता देख रही है वो अब इसी चुनाव में निर्णय क्लियर है, क्योंकि हम मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक जीते हैं। तो इसके बारे में आप? हाँ, मैं सही तो कहा थे, सच्चा सफा फुटरिया हमें तो खिंचावत रहे ना मदरसा में बैठ के। पीडीए की बात तो ये करते हैं, एक विशेष समुदाय को ऑक्सीजन मिल गया है जब से यहाँ सांसद बदल गए हैं। और फैजाबाद में अयोध्या में 3 घटनाएं हो चुकी हैं और एक ही समुदाय के लोगों ने किया है। और समाजवादी का एक भी नेता बोलने को इस पर तैयार नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। चाहे उमिया बदौली की 5 साल की बच्ची के साथ हो, बताइए, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ। और समाजवादी के एक नेता कह रहे थे कि वो दीक्षित प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अरे दीक्षित था तो अपने घर में कुछ उल्टा सीधा कर लिया होता। आप चले जाइए अभी मदरसा कांड में, वहाँ कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था, उल्टे ये लिखने को तैयार हो गए कि कौन टेस्ट, डीएनए टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए। हाँ, तो क्या पूर्व में कोई ऐसी घटना हुई है? इस तरीके से जो घटनाएं आरोप प्रत्यारोप लगते उसमें डीएनए जांच होती है। अरे दोषी थे वो। एक 14-15 साल की बिटिया के साथ जिस तरीके से घटना घटी, उसका बदला जो है मैं कहूँगा योगी जी की सरकार ने लिया। उन लोगों को जेल भेजा और उनके जितने अवैध कब्जे थे उसको नष्टो नाबूद कर दिया। अभी हाल में ही रायपट्टी की घटना मुझे बताई गई, मैं स्वयं थाने गया था।
15 वर्ष की दलित समुदाय की बच्ची थी। हम लोग थाने गए, मुकदमा लिखवाए। अगले 24 घंटे के अंदर में बड़ी कार्रवाई हुई। मेन आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी, पुलिस पे भी उसने जाबाई कार्रवाई में गोली चलाई। दूसरे आरोपी को भी पकड़ा गया। उसमें भी माननीय सांसद जी बड़ा हिम्मत करके चौथे दिन रात 9 बजे गए। परिवार के लोगों ने मिलने से मना कर दिया और उनको उल्टे पांव वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब धमकी नहीं मिलेगी। इसी पे बात बिगड़ गई कि का तुम धमकियां दयावत रहे हो, यहीं से बात बिगड़ गई। और इनका कोई नेता ये पीडीए की बात तो करते हैं, क्या निषाद बच्ची पीडीए में नहीं आती? क्या दलित के बच्चे बेटियां पीडीए में नहीं आती हैं? ये योगी की सरकार है और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांतियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी और गोली भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। लखनऊ का पीड़ित है, इसमें जो अखिलेश प्रसाद जी का कहना है कि न्याय के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। जो पीड़ित हैं या जो अपराधी हैं उनके घरों को तोड़ने से क्या सरकार उनकी वापस आएगी? देखिए, ये गलत बात है। सबका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, ना तो कुमिया बदौली में तोड़ा गया और न राजपट्टी में तोड़ा गया। भाई, जो नियम से अपना घर द्वार बनवाया है, जिसने अपने दबंगई से ग्राम सभा की बंजर की जमीनों को तालाबों की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। राजपट्टी में कहाँ टूट गया? राजपट्टी में कहाँ टूट गया? उनके आरोप से थोड़ी ना बात चलेगी। सरकारें आरोपों के कहने से थोड़ी नहीं चलती हैं। सरकार इकबाल से चलती है और महाराज जी का इकबाल बुलंद है। ऐसे दुर्दांतियों के खिलाफ जितनी सख्त पूरा हिंदू समाज खड़ा है। ऐसा नहीं, हिंदू समाज में सब आते हैं। वो केवल एक समुदाय को लेके जिस तरीके से चल रहे हैं, उनका पतन निश्चित है। और मिल्कीपुर की जनता एकदम बस तैयार बैठी है, बस आने दीजिए सब। आप हमारे चैनल द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा के जो क्षेत्रवासी जो सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं मिल्कीपुर वासियों को बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से विगत 8-9 सालों में मुझे जो प्यार दुलार दिया आपने, यही प्यार दुलार बना रहे। मुझसे जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो उसको भुला के मुझे गले लगाएं। और मैं किसी चीज से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। शकील भाई की एक लाइन है कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। ऐसे तमाम साथी हैं जो मुझे रोकते हैं, कहते हैं कि विधायक जी देखो ये कमी है, थोड़ा इम्मा सुधार कर लियो, ये कमी है इम्मा सुधार कर लियो, इस पे काम किया जाता है, इनका ये ठीक नहीं है, इनके ऊपर थोड़ा चिंता कर लियो। तो हम लोग भरसक समाज की बातों का सम्मान करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव कुछ वोटों से हम हार गए थे। हम हारे नहीं थी, जनता ने हमको नहीं हराया था। कभी कभी परिस्थितियां आपके साथ नहीं होती और आप हार जाते। 93,500 हमको वोट मिला था, पिछली दफा से बहुत ज्यादा मिला था। परिस्थिति ये बनी कि 6 कैंडिडेट एक तरफ हो गए। यहाँ सूरज भी उधर ही चले गए, नीलम कोरी भी उधर ही चली गई थी, आपने देखा होगा। शिव वरदान भी चले गए थे, भोला भारती भी चले गए थे और स्वयं बसपा का जो वर्तमान कैंडिडेट थे, नहीं स्वर्गीय हो गए ककुपासी जी, वो लोग भी उसी में चले गए थे। इसके बाद भी और भी कई चीजें चली हमारे खिलाफ। इसके बाद भी हम 93,500 वोट पाए। जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया। अब आज दावा है कोई वर्तमान विधायक हो कहीं और हम हैं, भीड़ के मामले में मेरे एक आवाज पे मिल्कीपुर जनता मुझे इतना प्यार करती है कि हजारों हजार की संख्या में हमेशा खड़ी मिली, हजारों हजार की संख्या में। अभी देखिए, यहीं हमने केवल कहा था कि बस 2, 4, 10 लोग होइएगा। हम लोगों का एक बूथ वो चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। मोबाइल से मिस कॉल मार के उसको भरना है। पर देखिए, मैं जहाँ भी गया वहाँ 40 आदमी 50 लोग हमारे प्रेम में बैठे मिले, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सदस्यता अभियान में शामिल रहे। बस मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मन अच्छा है। मेरे मन में ऐसी कोई बात किसी के लिए नहीं रहती है। जो प्यार दुलार आपने मुझे अब तक दिया है, ये प्यार दुलार बनाए रखें और भविष्य में आने वाले जो अगले 1-2 महीने में चुनाव है, अपना प्यार वोट के रूप में बरसा दे और अयोध्या के हार का हम लोग बदला भी ले लेंगे और हम आपके आशीर्वाद से सदन पहुंचकर बड़े काम कराने के लिए
एक आखिरी सवाल हमारा, ये जो बांग्लादेश वाला आपने कांड देखा हुआ है, जो बांग्लादेश में बवाल चल रहा है, इसको देखते हुए जो मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो है क्या कहते हैं जाति और धर्म दो पे निर्णय, क्या आपको लगता है कि इससे दो पे निर्णय क्या हुआ? नहीं, देखिए, उस घटना से पूरा हिंदू समाज आहत है। हर घर में चर्चा होती है, टीवी मोबाइल, अब तो सबके मोबाइल में जान लीजिए समाचार है। लोगों को सब लोगों ने सबक लिया। लोग समझ रहे हैं कि अगर कुछ परिवर्तन हुआ तो बांग्लादेश में जो हाल है कभी हिंदुस्तान में भी हो सकता है। उससे लोग आहत है। वहाँ के हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, एक बड़े कभी भी हिंदू जो है, आप कभी नहीं सुनेंगे कोई दो अल्पसंख्यक है तो उसको एकदम अपने भाई के तरीके रखता है। और कहीं अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा मोहल्ला है, 2-4 हिंदू हैं तो जरा स्थिति जाके पूछ लीजिए। आप एक चिर्रा जगह नवनपुर जाके पूछ लीजिए स्थिति क्या है। कईयों हम जानते हैं, हम गए थे दौरे पे, कईयों ने घर छोड़ के अलग बना लिया। और किसी हिंदू गांव में आप 3-4 घर मुस्लिम का देख लीजिए, उनको एकदम लगता है सम्मान हिंदू अपने गदोरी में बिठा के रखता है। होली दिवाली से लेके कहीं चू नहीं करने देता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। हिंदू का मतलब ये होता है कि जिसके हृदय में दया हो, भाव हो, करुणा हो, वही हिंदू है। वो सबको स्वीकार कर लेता है। कभी आप नहीं देखेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग कि हमारे मंदिरों कहीं पर जाके मत्था टेके। एक हमारे दोस्त थे, कहीं गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, हम लोग प्रणाम किए, हमने कहा तू क्या नहीं करता हो, कहीं हमारे धर्म में ये हराम है, हम अपने एक ही जगह में पाते हैं। अपने यहाँ जितने हिंदू भाई बैठे हुए हैं, हमारे घर के अम्मा, दादी, दादा जे भी हुए बीमार हुई हैं, कहीं फलाने पर भिखा बापा चलो तो चादर चढ़ा दियो, चलो लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, वहाँ पे भी जाके हिंदू सर झुका देता है। हिंदू दयावान होता है, अपनी दया से पूरे विश्व में जाना जाता है, अपनी करुणा से पूरे विश्व में जाना जाता है। और हिंदुस्तान तो सनातन धर्म यहीं से पैदा हुआ। ये तो बीच के कुछ लोगों ने तरह से अड़चने लगा के उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया। बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ पैदा हुए जिन्होंने विश्व को रास्ता दिखाया। चाहे गौतम बुद्ध जी हो, आप देखिए कितने देश माने थे, तो इसी परंपरा से, इसी पीढ़ी से उस जिस ध्यान की बात करते हैं वो सनातन में है। तो सबको एकजुट होकर रहना होगा। छोटी मोटी कोई बात है तो वो देखिए, अब तलवार की नोक पे फैसला नहीं होता है कि तलवार पहले रहा, मान लियो हम केहू राजा रहा हो तो वापस सेना बनाए कि चलो मिल्कीपुर जीता जाए, हो मारो काटो, फिर मिल्कीपुर जीत चलो बीकापुर जीता जाए, यही तो होता रहा। तलवार भोग भाग के कब्जा होता रहा, कत्लेआम होता था। अब जमाना खत्म हो गया। अब जो है वोट के इस बटन से वोट दबाकर सरकार बदली जाती है, नेता बदले जाते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं बदले जाते हैं। वोट सभी को जरूर डालना चाहिए। बहुत दुख की बात है, लोकसभा चुनाव में वोट का परसेंटेज देख के बहुत दुख हुआ। वोट जरूर डालना चाहिए। जब मोदी जी ने कहा था कि क्या कहते हैं कि 400 पार, तो 400 पार के नारे में जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि इसमें काफी लोग जो है वोट डालने निकले ही नहीं। अब देखिए उस विषय की जो बात है वो बहुत बड़ी है, उसका तर्क वितर्क बहुत अपने नजर से लोग करते हैं। भाई सभी का हाथ है। अब मैं उनसे लगाए जो भूपू जो जीता है तो 50,000 से नीचे बातें नहीं करते। तो कहा तुम 50,000 से जीता तो कोटवे नहीं बाय नहीं, तो वो तो ऐसा के भगवान चाहत नहीं जाओगे। सारा आदमी सोचा था कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाए। मोदी जी के काम के आधार पर मोदी जी को 2 बार इसी हिंदुस्तान की जनता ने बड़े बहुमत के साथ जिताया। इस बार भी 300 पार है। कितनी सीट है बताओ सरकार? हाँ 300 पार है नहीं? 300 पार है नहीं है? अब जैसे उनके खटाखट में जनता फंस गए, खटाखट में एक तो किताब उठाए, कहीं संविधान में बदल जाए। और संविधान दिवस किसने मनाया जरा आप सर्च कर लीजिए, आप पत्रकार हैं। मोदी जी ने संविधान दिवस मनवाया, बहुत सारी चीजें कही। अरे भाई देश का संविधान बना, उसके अनुरूप हम लोग चलते हैं। एक हवा बनाई गई, उस हवा को हम लोग नहीं काट पाए। हम ऐसा कहते हैं किसी गलती नहीं है। 1 लाख खटाखट और संविधान बदल दी है, ये कह दी है, वो कह दी है। जो ये बात कह रहे थे
2012 की सरकार किसकी थी आप चेक कर लीजिए। जितने प्रमोशन में, आरक्षण में प्रमोशन कितने खत्म किया। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने छल किया है तो मेरी बात ना मानिए, आप पत्रकार हैं, हम हो सकता है पार्टी की बात करें, दलितों के साथ सबसे ज्यादा छल और अत्याचार किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी की सरकार में हुआ है। आज बहन बेटियां मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, पहले हम लोग खुद सुनते थे, मेला में जाते थे, लड़के चाट हुआ फब्बी कहाँ है, उल्टा सीधा कहाँ है। ए भैया, स्कूल छूटे तो 4 लौंडा मजनू बना खड़ा रहा, कड़वा सब समाज के बताई थे भैया, लोग सुनवाई नहीं करते थे। और बाबा आए हमारे, एक दिल्ली में बैठा है मोदी जी, साथ ना खाया है ना खाने दूंगा। एक बाबा आवा है, सन्यासी ब्रह्मचारी, कहीं ना किया है ना करने दूंगा। सीधे बनाए कौन, रोमियो गार्ड दल बनाए थे भैया, रोमियो गार्ड दल बनाए थे। आज हर भाई के मन में भाव पैदा हो गया है, जितना युवा खड़ा है अब हिम्मत ना ही करत। अब नहीं, पहले हम लोग देखते थे कि कड़वा सत्य समाज का लोग फबिया करते थे बहन बेटियों पर। हम जो गाँव हम आए न 2010 में शहादतगंज बड़ीपुरवा आलोक कॉन्वेंट स्कूल है, हम ही से भाई 10 जने कूटे हो गए, वही सब लड़के मजनू खान खड़ा रहे, हम लोग पुलिस का सहारा लेते थे। अब आज योगी जी के राज में ये चौराहा पर अगर छड़बो तो अगर इस चौराहा पर यमराज खड़ा है और कह के दिखाएं, सब जहाँ कह के दिखाएं। और समाज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित क्या हो रहा तो दलित समाज के लोग रहा। हम पूछे न, बाइट कैमरा ऐसे घूमे, हम कहा आज बताओ सम्मान बढ़ा नहीं बढ़ा। 2 थप्पड़ केहू मारा था, 5 जने तेल लगाओ खड़ा हो जाती थाने में एप्लीकेशन जब पड़ा था तो बड़े बड़े लोग के भूसी ढील हो जाता है। गलत नहीं कहा भैया, बताओ हम कहा नहीं सम्मान मिला के का भाई, भाजपा ज्यादा सम्मान को मिलगा बहन बेटिन का, क्यों हिम्मत नहीं कर सकता। और अब तो क्यों गरीबे साथे हो जाए, पूरा समाज टूटा था कि सरो आंखों बैठा तैयार है। हम रायपट्टी घटना देखा भैया, वहाँ रास्ता नहीं था, लाइट नहीं था, सब व्यवस्था की गई भैया। हमारे जाने के बाद जिले के सारे नेता वहां गए, पूरा समाज वहां गया और पूरा हिंदू समाज ने वहां इसकी निंदा की, भयंकर निंदा की। तो बताओ इतनी सुंदर सरकार कहाँ रही? हाँ नहीं, इतनी सुंदर सरकार कहाँ रही? सबसे ज्यादा अगर लाभ हो पाए, हम बहुत खुले मन से कही था, हम पार्टी हटके आप बात कह लियो, आप गाँव घुस जाओ, हर आदमी कहे। हम एक दिन इंटरव्यू देखते रहे जहाँ हम 12 करोड़ के बनाए हैं, हमारे लाइट के नीचे बैठ के बताता है विधायक जी कोनो कमोई नहीं कि देखने फोन का हम कहना अंदर हो जा रहे हो भैया अकमा माँ, हम कहना हमारे लाइट के नीचे बैठा हो, तोरे सामने 12 करोड़ के रोड बनवाए हैं दादा और 1500 करोड़ के रोड तोरे नहीं दिखाई पड़ रहा। हम कहा PDF भेजे तो गिनत तो 3 दिन लागे पर हम इतना काम किए हैं, तो हम आदेश दें वही दिन हमारे PDF 4 दिन से बनत बा, बहुत जल्द बताए दे 17 से लेके 22 तक कितना काम भरा। PDF वो किताब छपी रही, किताब तो भाई नहीं जानत, अब मोबाइल में हम कहा सबका भेज दो, जैसे जे कहे कम काम के का भेजो। ऐतिहासिक काम करके लिखा भाई साहब, 5 साल में हमने लड़ाई बधाई सबसे दूर रह के बड़ा काम कराया है। और हमारी बात न विश्वास करिए, नगर पंचायत आप पता कर लीजिए कुमारगंज किसने बनवाया, 1250 आवास भैया एक बार में मैंने कैंप लगा के देने काम किया था। और छोटी मोटी 50 सड़कें जाके देख लीजिए, शहर के रूप में जगमगा रहा है। यही गढ़ाम से वही जात रहे, यही सड़कियां भैया रहे है। 1500 करोड़ के जोन रोड चमचमाती बन गई, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जनता भी खुश है। और 1 लाख 2 लाख हमें याद है, हम जब विधायक बना बाबा तैयार है नंदी अंधा मोड़ कहूँ दूर नहीं आप चला जाओ, कहीं भैया बहुत नेतक लगे, इतनी चिट्ठी लिख डाले ना अब तक क्यों नहीं सुने। हम कहा तो हर यही सरकार में हुए, आज नहीं तो कल हुए, यह भाजपा सरकार कह के दे। और तो लगातार लगा रहे, जाओ देखो 3 करोड़ का गिरी भाग से और पूरा हुआ बनत बांधी अंधा मोड़ पर। आप चला जाओ रामपुरवा, लाख रुपए का मनई तरसत रहा, वहू पैसा गवा, सीकन गवा। और चाहे चिड़चिड़ के आज सीकन स्थान हुआ जहाँ सांप सब गिरत रहे, आज सीख बाबा चला जाओ, और चाहे चला जाओ हुआ बाबा भैया हम ऐसे। और बहन गहनाग में जहाँ ये घटना हुई है रायपट्टी में, वहाँ भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे माध्यम से सरकार ने दिया। विकास तो बहुत हुआ और जितना सुरक्षित है सरकार, एक चीज केवल सुने में आवत है, मैं जो कैमरा हम दबित नहीं भैया, गौशाला हमसे बनवाई तहन ये जानवर में थोड़ा दिक्कत पैदा के समस्या ऐसा ताना समाज के ताना बना है कि करा का हो जाए। जैसे 25-30 बना
बम्मा बम्मा डारा थे। अब भाई हमसे फिर बात की हम, एक बड़ी जमीन चिन्हित हो रही है। हम लोग भागने वाले नहीं, झूठ नहीं बोले। जीवन जीता रहे, 2.5 साल विधायक रहे, यही तहसील से लेके पूरे दुनिया में कहा सांप पकड़ लिया जीत जात। तो ये बंदा हम चेक कराएंगे बैठ के, भैया आप चला जाए हुआ सीडीओ ऑफिस, 1,28,00,000 रुपए हम दे केवल गाँव बचवता है, अपन निधि दे रहे हैं। ये आदमी अपने निधि से 1,00,000 रुपया नहीं दे पावा, 1,00,000 नहीं दे पावा। सरकार का काहे दोष लगाओ? तो खुद विधायक के 5 करोड़ का निधि होता है, वो की हैसियत होते कि जहाँ जाए छोट मोट चीज की घोषणा कराते, यही वही बल बटन से जाहिर है। आप पता करो, 1,00,000 रुपया आदमी नहीं दी और बताइए सांड बचवा। अरे ओकरे समर्थक के लोग हमारे सांड बचवा देख के लाल चुवत बा भैया कि कितनी जल्दी सरकार बदले, इनका खाए ली। अब केहू हिंदू हम भैया सही बात करी, हम कोनो गलत बात नहीं कर, लाल चुवत है वो हट्टा कट्टा देख के ये हो न पाए। तो हमरे शंकर भोले शंकर के सवारी हुए, नंदी हुए, उनके पूजा करा जाता है, उनका पूजा करा जाता है। हिंदू समाज जब चुनाव आवत ऐसे कहा कर दृश्यान रहा, सब भाई हमारे चुनाव बहुत दृश्यान रहे, कोरटवा डायरेक्ट बहुत कहीं मुन्ना तुहिन कर दिया, ऐसे नहीं 93,000 वोट पावा। ठीक है, हाँ थोड़ा से कहूँ चूक हो गए, पर कौनो एनर्जी में और समर्थन में कौनो दिक्कत नहीं है। वकील आदमी की लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। हम जीते जितावा ठाना है, शुरू से हमने कभी हार स्वीकार नहीं की, लगातार जनता के बीच में रहे और जनता का काम किया। अभी हाल ही में मैं मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराने जा रहा हूँ, मैं गया था फिर 160 सड़कों दे के आया हूँ। मैं विधायक रहते जितना काम नहीं की, हम हमारे कौनो बात न मानो, हम सतनी बात का प्रमाणित का हम कबो बात नहीं किया। मुख्यमंत्री जी से 19 तारीख का गारहेज मिलियाए कहीं कार्यक्रम करेंगे। हम कहा सरकार जितना कमो हमारे माध्यम से सब कराए हो तो कहा उद्घाटन कर जाओ, 19 तारीख का समय दे हैं भैया। और 36 रोड पहले राउंड का ही नहीं कि बाद में लियो ना, तो कहीं पैसा आवंटन होगा बाद, धन मुक्त होगा बाद। हम आपका अब्बे का PDF भेज दी, आप चला दियो, तो कहीं होल्डिंग के कल उद्यन है बने का 36 रोड हम लोग नई 0 रोड हम लोग बनवाने जा रहे हैं। और 160 रोड देखिए कि सरकार गेहूँ नजरे इनायत के लिए भाई बहुत जगह छूट बा भैया। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं किसी तरीके से। योगी जी की कृपा देखो, इतना दलाले फलाले बहुत चल नहीं पावत बा, जाने नहीं यह दिक्कत बा। जितना रोड वाले दलाल का बहुत बेकार प्रकार है, दूसरे गलत है और मत चलते नहीं भैया। हम ही दावा करी थन केहू का 4 लाख 4 जूता पड़ा और थाने गवा कहा नहीं सुनवाई नहीं ले भैया। हाँ या बहुत ऐसे मामले आप देखें, सब मिथ्या बात है, झूठी बात है। सरकार मजबूती से समाज के साथ है, यहाँ की जनता का प्रेम मुझे मिल रहा है, इसी तरीके से प्रेम मिलता रहे। बस मैं यही भगवान राम से चाहूंगा, यही प्रेम हमारे ऊपर मिलता रहे, यही मैं उनसे मांगने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है बाबा गोरखनाथ जी, विधायक मिल्कीपुर, जो कि